साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और भाइयों, मोहित भैया जी के पास में हूँ। युवा किसान है और बैलों के द्वारा देखिए डबल लाइन ट्रेंच का गन्ना कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मुझे इनकी ये बात लगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से भाइयों जानेंगे कि बैल से किस तरीके से ये डबल लाइन ट्रेंच का गन्ने की खेती कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा भी इनसे बातचीत करते हैं। क्या हाल है भैया मोहित? बहुत बढ़िया भैया, आप सुनाओ। तो भैया इसमें थोड़ा सा ये बताओ, आप कितने दिन से मतलब कितने साल से कर रहे हैं खेती? भैया 2 साल से कर रहे हैं डबल ट्रंच की खेती। अच्छा, डबल ट्रेंच की जी। हाँ जी। तो मतलब शादी बुआई से शादी बुआई से बैलों से ही अपना कवर हो जाए। डबल ट्रंच है ये। अच्छा जुताई उताई सब बैलों से नहीं, होता है। जैसे 28-30 इंची में बोरे थे उसमें और इसमें मतलब कुछ अंतर लगा आपको? कुछ थोड़ा अंतर लगा जी इसमें। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे इसमें जी ये चौड़ाई बीच की कितनी बैठेगी जी? यह बैठेगी जी 56 इंची के करीब। अच्छा, 56 इंची। हाँ जी। तो आपने सादे लेजर से गोल काट दीजिए। हाँ जी, सादे लेजर से बीच का छोड़ते चले गए? बीच का छोड़ दिया, 2 फुट बो दिए, 1 छोड़ दिया। अच्छा। तो इसमें बैलों से किस तरीके से जुताई करी जी? बैलों से जैसे वैसे और जुताई कर रहे थे 28 की, इसी तरीके से इसकी जुताई करी जी। तो इसमें 2-3 बार निकाल दिया हाँ होगा? जी, खाली बोर्ड में और एक वाले में आ ही गया। अच्छा। तो गन्ने की मोटाई तो काफ़ी हो रही जी? हाँ जी, गन्ने की मोटाई ठीक है। हाँ जी। तो देखिए भाइयों, और बैलों के द्वारा भैया जुताई बहुत कर रहे हैं हम। अच्छा। इसी वजह से बैल रोक रखे। जी। खेती में तो सबसे अच्छे बैल ही हैं। बिल्कुल। सर्वोत्तम कृषि जो हो वो अपने बैलों से ही हो। बिल्कुल। तो भैया एक चीज़ बताओ, आपने जैसे आपने इसकी बुआई करी करने की, तो एक आँख की बुआई करी थी या डबल? हमने तो भैया पूरे पेंडे की करी थी, जिस तरीके से शादी बुआई हुआ है। बुआई करें इसी तरीके से। अच्छा। तो इसमें बुआई करके जी आपने अपना हाथ से मट्टी कर दी होगी या मैडी मारी थी? मैडी मार दी थी भैया बैलों से ही। अच्छा, बैलों से मैडी मार दी थी। तो ये कब की बुआई है जी आपके गन्ने की? ये है 10 अप्रैल की जी। 10 अप्रैल की। हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा गन्ना खड़ा। हाँ जी। देखिए भाइयों, 0238 का ये प्लॉट है इनका और अप्रैल की बुआई है भैया जी। तो ये देख लो, इनके गन्ने की मोटाई देखिए आप कितनी अच्छी है। और बैलों के द्वारा अपनी गन्ने की खेती कर रहे हैं हमारे भैया जी। तो एक चीज़ और बताओ, जैसे आपने मिट्टी चढ़ाने का मतलब फिर किस तरीके से चढ़ाई इसमें? बस वो पंखा थोड़ा हल्का चौड़ा ले रहे जी बीच वाला जी। उसे थोड़ा चौड़ा ही होगा, मिट्टी दोनों साइड को लग जा। अच्छा। हाँ तो अगर इसमें अगर 36 इंची बोलो जी तो पंखा कर देगा काम आपका? हाँ जी, आपका 36 का ही प्रयास है। हाँ, 36 में बोलो और इसमें सादे लेजर था ना, ट्रेंचर से गोल काट दो गैरी। चलो ट्रांसफर से। हाँ जी। तो आपका गन्ना फिर रुक सकता है, एक आध जोड़ा ही लगाना पड़ेगा अगर लगाना पड़ेगा। अब इसमें गन्ने में कितने जोड़े लग रहे जी? 1 2 3 तीन जोड़े लग रहे ना। एक बंधाई में आपका गन्ना रुक जाएगा जी। देखिए भाइयों, काफ़ी अच्छा हमारे भैया जी का गन्ना खड़ा है। और एक बहुत अच्छा मुझे इनका तरीका जो बैलों के द्वारा लगा खेती करने का, ये बहुत बढ़िया है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जैसे आपने खेत के ये पास में कूड़ी लगा रखी जी। हाँ जी। तो देखो अभी पशु कम है लोगों के पास में, तो इसमें जो है जैसे आप गहरे खोड़ काटोगे तो तसलों से भी आप खाद डाल सकते हो, बिल्कुल खोड़ में बुआई के बाद में, तो उससे ज़्यादा लाभ मिल जाएगा कुछ। क्योंकि अब क्या मैं भी सोच रहा इसी तरीके से करने का, क्योंकि खाद की तो पूर्ति होती नहीं। देखो इतने पशु नहीं, ज़्यादा कोई पशु रखता नहीं। हाँ जी, ओरिजिनल मिलता नहीं कुछ भी। तो एक चीज़ और बताओ भैया, अपनी थोड़ी सी लागत और बता दो किसान भाइयों के लिए थोड़ी। लागत तो बहुत नॉर्मल ही लागत है जी हमारी जी। हम ज़्यादातर खुदाई जुताई पर खुदाई पे विश्वास करते हैं जी, ना कि दवाई पे। अच्छा। तो कीटनाशक में तो एक बार लगाई होगी पशु? कीटनाशक हमला। अच्छा। हाँ, वो भी मंदे वाली? वो भी मंदे वाली। हाँ और जी। कोई पटेरा वटेरा कुछ नहीं। अच्छा। तो डाई कितनी? डाई 2 धड़ी बिकेगी जी। अच्छा जी। और अपना फिर स्प्रे कर दो एक आधा? बस 1 या 2 स्प्रे करते हैं जी हमला के, और कोई ज़्यादा नहीं करते। अच्छा। तो मतलब आपके यहाँ 5 बिस्से का जी? कितने का? 5 बिस्से का जी। 5 बिस्से का बिका। तो क्या एवरेज आता आपका गन्ने का? 75-80 के बीच में आ जाए। 75-80 के बीच में। देखिए भाइयों, बहुत अच्छा एवरेज है 75-80 का, कोई कम नहीं है। जितनी इन्होंने लागत लगाई उसके हिसाब से बहुत बढ़िया एवरेज है। और भाइयों, हमारा प्रयास रहता है कि कुछ हमारे भाई जो है खेती में बदलाव नहीं कर रहे और ये बता देते हैं कि भाई इसके लिए छोटा ट्रैक्टर चाहिए ट्रंच के लिए, मतलब किसी को बहाने मार दो जिसे नहीं करना कुछ भी। तो जो मेरे भाई कम गन्ना लगा रहे हैं वो सहभागी में भी ले सकते हैं बीच में। हाँ जी, इसमें बीच में भैया ज्वार थी। अच्छा, ज्वार बोई थी आपने भी? ज्वार थी जी। और बीच के खोड़ में इसमें ज्वार थी। अपना ज्वार 2 महीने से ज़्यादा का काम करा इस खेत में ज्वार में। अच्छा, हरा चारा बो दिया था आपने? हाँ जी। तो भाइयों, काफ़ी अच्छा गन्ना इनका मोटाई में भी है। और देखो अब की बार में बदलाव करेंगे, 36 इंची पे गन्ना लगाएंगे और बैलों के द्वारा ही करेंगे, कोई पावर वीडर नहीं, कोई छोटा ट्रैक्टर नहीं। तो जो हमारे भाई भैंसे से या झोटे द्वारा कल्टीवेटर के कर रहे हैं वे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाइयों, अगर इनकी जानकारी आपको पसंद आए
तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार भाइयों, एक चीज़ और दिखा दूँ, ये देखिए खेत के पास में कितनी इन्होंने कूड़ी जो है कितना गोबर डाल रखा, क्योंकि पशु रखते हैं हमारे भैया जी। तो 2 दड़ी की डाई जो नॉर्मल लागत बता रहे हैं, कूड़ी के खाद भरपूर मात्रा में डालते हैं खेत में। अभी तो पशु है इनके पास में, जिनके पास में पशु नहीं है वो उनके लिए बताया खोड़ में डालने का। अभी ये अपने खेतों की पूर्ति बढ़िया कर दो जी गोबर से अपना। हाँ जी, खूब बढ़िया। देखिए अभी इसमें जो है पेडी रहेगी इतने इनकी, ये कूड़ी बिल्कुल बढ़िया पका के खाद तैयार करके डाल लो जी। पका के तैयार करके जब डालते हैं, ये पलट लगवा देंगे, थोड़ी कटेगी तो पर को पलट लगवा के। हाँ जी बिल्कुल, गोबर जी जी बिल्कुल। और इसके जैसा तो कोई काम ही नहीं करता देसी खाद जैसा तो। हाँ जी हाँ जी। देखिए हाँ जी, देखिए भाइयों ये भैया जी का दूसरा खेत है, और इसमें जो है इन्होंने देखिए गन्ना कटाई के बाद में भाइयों जौ की बुआई करी है। और तो पेडी फूटनी होगी शुरू। हाँ जी, पेडी फूटनी होगी, किले फूटने लगे। अच्छा, मतलब आप ऐसे छोड़ दो हर साल। हाँ जी, ऐसा कर लें एक आध नंबर। अच्छा, जैसे अभी जनवरी चल रही तो फुटाओ में कोई दिक्कत नहीं आती, सब हो जाओ। और जौ भी हो जाएंगे। जो भी हो जाएंगे। अच्छा, परली तरफ मेथी लगा रखी। हाँ जी, परली तरफ मेथा है, अपने पशुओं का काम आ जा खाने पीने के। चलो बहुत बढ़िया जी। तो हमने तो मुड्ढे जोत के फागण के खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो तुमने बहुत बढ़िया काम। तो इसमें दुबरसी है तिबरसी हो? ये दुबरसी है जी। अच्छा दुबरसी है।